साथियों मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की संस्कृति। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति में एक हिस्सा है जो कि मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी पीएससी में तो लगभग पूछ ही लेते हैं एक आध प्रश्न। और ऐसे अन्य अदर एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, पोस्ट ऑफिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, और मध्य प्रदेश के इतिहास में से तो कम से कम एक ना एक प्रश्न तो उसमें से पूछ ही लेते हैं अगर कहीं आप कोई मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो तो साथियों मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के मेले। मैप के द्वारा बढ़िया साथियों रहा मैप। और ये हमारे कोई भी एग्जाम हो, आगे आप मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग मध्य प्रदेश के मेले में से एक ना एक प्रश्न तो पूछ ही लेते हैं। तो साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मेले। और सबसे पहले बात तो ये आती है कि आखिर मेले किसे कहते हैं, मेला किसे कहते हैं। तो इसकी कोई ऑथेंटिक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से या किसी स्थान पर एक व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे मेल कहते हैं। लेकिन जब हम एक या एक से अधिक लोगों से मिलते हैं तो उसे हम मेला कहते हैं। और मेला होती ऐसी है, और एक परिभाषा का ये कहा जाए तो कि भारतीय संस्कृति में मेला में भारतीय संस्कृति जो है ना, मेलों में भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखती है, एक सामाजिकता दिखती है। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मेले की। तो मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख व सबसे महत्वपूर्ण मेला व सबसे ज्यादा मेला कहाँ बांटते हैं, तो ज्यादा ऐसी बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण मेला तो वो लगता है आपके उज्जैन में। उज्जैन में लगभग साथियों 227 मेले लगते हैं। लेकिन 227 में से जो हमारे एग्जाम में पूछने के लायक हैं वो लगता है सिंहस्थ कुंभ मेला। साथियों यह सिंहस्थ कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में, जो राशियों में 12 राशि होती हैं, तो राशि में सबसे बड़ी राशि सिंह, 9 ग्रह गुरु ग्रह, सिंह राशि और गुरु ग्रह के मिलने पर प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। और आपने बचपन में टेस्टों में या टीवी में या पौराणिक कथाओं के अनुसार सुना होगा कि जब राक्षस और देवताओं की जो समुद्र मंथन चल रहा था, उस समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उनमें से 4 बूंदें जो ना हमारे भारत में पड़ी थी। एक पड़ी थी हरिद्वार में, दूसरी प्रयागराज में, तीसरी नासिक में और चौथी पड़ी थी वो हमारे जो अमृत की बूंद जो है ना उज्जैन में। और वहीं पर जो क्षिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। और हम ऊपर से ही आते हैं, ऊपर में जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना। मुरैना में मेला लगता है नागाजी का मेला। और साथियों कभी कभी मेले के साथ ये भी पूछ लेते हैं कि किस जगह लगता है लोकेशन। तो ये मुरैना में नागाजी का मेला लगता है कोरसा में। इसके बाद हम बात की जाए तो श्योपुर जिला, हालांकि ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन पूछ भी सकते हैं। सिद्ध बाबा का मेला
ये लगता है आपके शिवपुर में। उसके बाद शिवपुरी, शिवपुरी में लगभग 3 मेले लगते हैं जो एग्जाम में पूछने के लायक हैं। एक लगता है पीर बुधान, उर्स मेला, और साथियों एक और मेला है जो आपने बचपन में देखा होगा या फिर सुनी होगा, नरवर में, शिवपुरी जिले में एक नरवर है, नरवर में लोड़ी माता का मेला। आपने बचपन में कैसे टीवी में देखा होगा, जो कि लगभग बुंदेलखंड से या शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, कि वो पुराना देखा तो है, ऐसी ऑथेंटिक वो तो नहीं है कि जल छिड़कने से वो शेर बन जाते हैं, राजा नल, और वो तो उन्हीं के जो स्मृति में जो भी है मेला लगता है, तो वो लगता है आपका लोड़ी माता मेला, लोड़ी माता मेला। ये लगता है आपके नरवर में, शिवपुरी के नरवर में। उसके बाद शिवपुरी जिले में एक और मेला लगता है कमलेश्वर मेला, जो कि खनिया धाना और दिनारा के नजदीक ही लगता है, कमलेश्वर मेला। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद। साथियों हम बचपन में मेले में नहीं जाते कि चाट खाए आए, एक ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, हाथी, घोड़ा जो मिले, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारक मेला। आप यहाँ पर टीवी, फ्रिज, कूलर से लेकर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, नैनो, पजेरो, ट्रैक, जितनी भी सब चीज सब खरीद सकते हो सिर्फ हवाई जहाज छोड़कर। और यहाँ पर जो है 50% टैक्स की छूट मिल रही है, जो कि वर्तमान में अभी भी मेला चल रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला। तो वो कहाँ लगता है? वो लगता है हमारे ग्वालियर जिले में, जो कि वर्तमान में अभी भी चल रहा है। हालांकि इस कोविड-19 आया था 2020 में, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हर साल यह जनवरी और फरवरी में लगता है। ग्वालियर में है व्यापार मेला। तो यहाँ पर एक और मेला लगता है जो कि पूछने जाने के चांसेस हैं। तो ग्वालियर में भी एक और लगता है हीरामन बाबा का मेला। हालांकि अभी तक ये पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछने के चांसेस हैं। और इसके बाद बात की जाए मेले की, तो दतिया में भी बहुत से मेले लगते हैं। ये दतिया जिला। साथियों आपने सुना होगा कि जो सर्पदंश से जो पीड़ित होते हैं तो उनको बंद लगा दिया जाता है। तो ऐसा ही दतिया जिले में मेला है, रतनगढ़ मेला। ये लगभग भारत में 2 हादसों के लिए चर्चित भी रह चुका है 2 बार। और रत्नों में जो सर्पदंश से जो लोग पीड़ित होते हैं, जिन्हें जो बंद लगा देते हैं, तो हर साल, वैसे तो यहाँ हर सोमवार को नवरात्रि मेले लगते रहते हैं, लेकिन दिवाली की रोज पर जो सर्पदंश से पीड़ित रहते हैं उन्हें जो बंद कटवाने के लिए यहाँ पर बहुत हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पर मेला लगता है। और दतिया में एक और लगता है जो कि हमारे सनातन धर्म में है, सनक नंदन सनत कुमार सनपुआ मेला। सनपुआ मेला, और ये लगता है दतिया जिले के सिमड़ा तहसील में। लोकेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और इसके बाद दतिया में एक और मेला लगता है जो कि एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं, रामलीला मैदान। ये लगता है आपके भांडेर तहसील में, दतिया के। और जैन धर्म से संबंधित एक और मेला है जो लगता है सोनागिर में, सोनागिरी या सोनागिर मेला। और फिर इसके बाद पीताम्बरा मेला है जो कि शक्तिपीठ के लिए जानी जाती है। पीताम्बरा मेला, उन्नाव का मेला है, और बड़ौनी का मेला है जो कि योगेश्वर पहाड़ी पर। ये आदि ऐसे
छोटेपुरे मेले हैं और दतिया, इनके पूछने के चांसेस कम है। जो मुख्य मेले हैं वो लगभग यही है। उसके बाद हम आते हैं गुना जिले में। साथियों, गुना जिले में मेला लगता है तेजाजी का मेला या तेजाजी मेला, ये लगता है आपके गुना में। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जो राजस्थान से जुड़ा हुआ हमारा मध्य प्रदेश का जिला है नीमच। नीमच में लगता है बाबा शहाबुद्दीन औलिया जो भी है मजार दरगाह है। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण उर्स मेला है। इसके बाद हम आए तो आपके शाहजहाँपुर जिले में शाहजहाँपुर में जो मेला, जो जिला है शाहजहाँपुर में मेला लगता है बाबा गरीबनाथ मेला। और कभी कभी लोकेशन भी पूछ लें तो ये लगता है कहाँ पर, अवंतीपुर बड़ौनिया में। अवंतीपुर बड़ौनिया में लगता है बाबा गरीबनाथ मेला, जो कि शाहजहाँपुर जिले में लगता है। और इसके बाद बात की जाए तो एक मेला और लगता है। साथियों, आपने देखा होगा या सुना होगा, जैसे बड़े बड़े वहाँ की जगह के नाम से प्रसिद्ध रहती हैं। जैसे इंदौर है तो इंदौर जो ना अपनी पोहा जलेबी के लिए प्रसिद्ध है। आगरे का पेठा, बरेली का झुमका, तो ऐसे ही आपने नाम सुना होगा, देखा होगा, तो वो है एक चंदेरी की साड़ियाँ। तो चंदेरी जो है अपने साड़ियों के लिए बड़ा फेमस है। अशोकनगर जिले में है। अशोकनगर जिले में चंदेरी नामक स्थान है। चंदेरी में लगता है ये जोगेश्वरी मेला। और ये कहाँ पर लगता है, चंदेरी में। और इसके बाद अगर कहीं बात की जाए जो मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछने के लायक हैं या पूछने के चांसेस हैं, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। साथियों, ये दतिया है। दतिया में ये झांसी पड़ती है, जो यूपी का क्षेत्र है। और झांसी के बाद जो न्यूनतम जिला बना था वो है निवाड़ी। ये है निवाड़ी जिला। और निवाड़ी में मेला लगता है ओरछा का राम राजा, जो कि हमारे राम राजा सरकार मंदिर है भगवान राम का। तो राम राजा मेला, या हम उसे कहते सकते हैं ओरछा का मेला, जो कि बलेला राजाओं की राजधानी रही है। इसके बाद हम आते हैं निवाड़ी जिले के बाद बात करें टीकमगढ़ में। टीकमगढ़, तो टीकमगढ़ में मेला लगता है कुंडेश्वर मेला। कुंडेश्वर मेला, ठीक। और फिर छतरपुर में भी एक मेला लगता है, जो मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जल विहारी मेला छतरपुर में। फिर इसके बाद छतरपुर सतना में साथियों एक मेला लगता है, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। सतना में मेला लगता है मैयर का मेला। मैयर मेला है मां शारदा देवी का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मां शारदा मेला। इसके बाद हम बात करें जो रीवा के मेले की, तो मेला जो है ना ये रीवा
रीवा में मेला लगता है महामृत्युंजय मेला। साथियों इसका नाम ही ऐसा है कि महामृत्युंजय मेला, जो कालों के काल महाकाल। तो हम ये पता कर सकते हैं कि इसका मेला हो सकता है कि भगवान शिव का मंदिर है, और यहाँ पर रीवा में लगता है महामृत्युंजय मेला। इसके बाद बात की जाए रीवा सीधी में, एक सीधी जिला है, सीधी में मेला लगता है साथियों चंडी देवी मेला। और ये इसकी जगह पूछ लिया तो वो लगता है माचू घुघेरा नामक स्थान पर। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐतिहासिक मुगल राजा थे अकबर के दरबार में जो सबसे बड़े ज्ञानी थे अकबर को जो ना यहीं से चंडी देवी मंदिर, जो माई का मंदिर है, वहीं से जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा मध्य प्रदेश के इतिहास में है। ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतने बड़े ज्ञानी के लिए यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद फिर हम आते हैं निमाड़ में एक जिला है खरगोन में मेला लगता है संत सिंगाजी मेला। और फिर जैसे कोई साधु महात्मा रहते हैं किसी धार्मिक स्थल पर, तो उनके जाने के बाद जो उपाधि मिलती है या उस गद्दी पर जो बैठते हैं, तो उन्हीं की यहाँ पर एक ही स्थान पर जो पिपलिया में लगता है मेला, तो ये कौन मेला लगता है, तो वो लगता है कालूजी महाराज मेला। ये कहाँ पर लगता है, खरगोन जिले के पिपलिया नामक स्थान पर लगता है। हालांकि यह जगह साथियों, यहाँ पर जो नर्मदा नदी आई है, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है यहीं से, तो बांध बन जाने के कारण थोड़ा ये पानी से नर्मदा के जल स्रोत बढ़ने से डूब में आ गया है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बैतूल में साथियों मेला लगता है राम जी का मेला, राम जी मेला। और ये कहाँ लगता है, ये लगता है मानधाता में जो जगह स्थान है। इसके बाद बात की जाए छिंदवाड़ा में, मेला लगता है गोटमार मेला। और ये लोकेशन पूछ भी लेते हैं कभी कभार कि ये कहाँ लगता है, तो वो लगता है पांडुरना नामक स्थान है, जो कि लगभग ये एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और उसके बाद साथियों एक जिला और है सागर में लगता है धमोनी उर्स मेला। धमोनी उर्स जगह पर लगता है, जो भी है बाबा मस्तान अली दरगाह। साथियों आप लोग थोड़े संकोच में हो कि जो कई लोग जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं कि उर्स क्यों। उर्स साथियों जैसे हम हिंदी में खोजबीन कहते हैं, तो उसमें इस्लामी भाषा या मुस्लिम भाषा में उसे तहकीकात कहते हैं। हम हिंदी में कहते हैं कि मिलना,
हमने उनसे मुलाकात की तो इस्लामी भाषा में उससे शिरकत की। तो ऐसे ही हम जैसे हिंदू धर्म में मेला कहते हैं तो उसी इस्लाम या मुसलमानी भाषा में उसे उर्स कहते हैं, यानी उर्स को ही मेला कहते हैं और मेला को ही उर्स कहते हैं। तो सागर हो ही गया। इसके बाद हरदा, ये हरदा जिला यहाँ पर है और हरदा में मेला लगता है कान्हा बाबा मेला, और ये लगता है आपके सोदलपुर में। ठीक साथियों, और इसके बाद तो अन्य छोटे पूरे एग्जाम हैं या फिर जो मेला है वो लगते रहते हैं, लेकिन जो पूछे जा सकते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, MPSI हो, MPPSC हो, PSC के प्री में MP प्लस हो, तो लगभग यही मेले पूछे जाएंगे और इनसे एक भी मेला जो है आपका बाहर नहीं जाएगा। ये सबसे मध्य प्रदेश की संस्कृति मध्य प्रदेश की मेले, इनमें से 100% एक ना एक कोई मेला पूछ लिया जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।